नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर कांकेर अनाथालय में बच्ची को पीटने का यह मामला है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया है कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। अभी कलेक्टर से बात करूंगा, कलेक्टर इसको संज्ञान में ले और त्वरित ही कार्रवाई करे इस मामले में। तो बता दें आपको, गृह मंत्री ने भी इसमें संज्ञान लिया है और लगातार हमने खबर दिखाई थी, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। कांकेर अनाथालय में बच्ची को पीटने का ये पूरा मामला है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान भी इस पर आया है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। अभी कलेक्टर से बात करूंगा और त्वरित ही कलेक्टर जो है इस मामले को संज्ञान में लें और कार्रवाई करें। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांकेर की तस्वीरें हैं। अनाथालय में बच्चों के साथ मारपीट करती ये मैनेजर दिखाई दे रही है। चालू किया था तो देखा हूं उसको, बहुत ही दर्दनाक घटना है। अच्छा नहीं लगा। विभाग उस पर जरूर चर्चा करेगा। मैं भी अभी चूंकि तुरंत 9 बजे निकलना था, इसलिए आ गया। मैं भी कलेक्टर से बात करूंगा कि उसको संज्ञान मिले और उस पर त्वरित कार्रवाई करे और भविष्य में इस प्रकार की घटना कहीं ना हो, उसको भी सुनिश्चित करे। तो अनाथालय में मारपीट का ये मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्ची से मारपीट की जा रही है, उसे उठाकर पटका जा रहा है इस प्रोग्राम मैनेजर द्वारा। अनाथालय की मैनेजर है जिसके द्वारा मारपीट बच्चे के साथ की जा रही है और न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद गृह मंत्री ने इस पूरे ही मामले में संज्ञान लिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, बड़ी बर्बरता के साथ बच्ची के साथ मारपीट जो है प्रोग्राम मैनेजर कर रही थी और हम तस्वीरें, ये कोई नई तस्वीरें नहीं है देखने को। ऐसी अमूमन तस्वीरें आती ही आती हैं, पर शायद कोई कार्रवाई नहीं होती है या ध्यान नहीं दिया जाता, मॉनिटरिंग नहीं होती ऐसे अनाथालयों की, कि फिर एक के बाद एक ये तस्वीर जो है निकल करके सामने आती है। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, देश भर की बात अलग है, किस तरह की तस्वीरें आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो ये एक तरह से कहते हैं कि कह सकते हैं कि रेयरेस्ट जो है वो इस तरह से सामने तस्वीर जो है वो आई है। हालांकि ये जो वीडियो है, ये विजुअल देखकर ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है और भी जो दत्तक गृह है वो उसमें इस तरह की घटनाएं जो है वो होती हो और उसमें पर्याप्त मॉनिटरिंग की जरूरत है। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत है। ये जो दत्तक गृह है, वहां पर आप देखेंगे कि जिस वक्त ये जो प्रबंधक है वो मारपीट कर रही है, उस दौरान एक महिला भी जो है वो सीसीटीवी आपको दिखेगी फुटेज में कि बगल से जाती हुई दिखाई देती है, आयाबाई जो है, और वो इस तरीके से जाती है जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है या जैसे कि कुछ भी ऐसा नया नहीं हो रहा है। और आप जाहिर तौर पर अगर किसी छोटे बच्चे को कोई कान भी अगर पकड़ता है और बच्चा कराता है तो आसपास एक स्वाभाविक एक मानवीय जो एक टेंडेंसी होती है को पलट कर देखेंगे, बच्चे को क्या हो गया, आप घबरा कर देखेंगे। लेकिन वो जो बगल से महिला जा रही है वो इस तरीके से जा रही है जैसे कि ये रोज की बात है और जाहिर तौर पर इससे जाहिर होता है कि इन बच्चों के साथ में रोज इस तरह की जो निर्ममता है वो जो प्रबंधक है वो करती रही है। और आप देख सकते हैं कि किसी का भी दिल जो है वो दहल जाए, मतलब इतनी क्रूरता इस वीडियो को देखने के बाद में कि किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन वो उस प्रबंधक को देखकर ऐसा लगता है कि वो रोज ही इस तरह से जो एक तरह से कह सकते हैं जाहिलपना भी कह सकते हैं, क्रूरता भी वो जो है वो करती होगी। बच्चे दहशत में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसी खबर को जैसे ही सीसीटीवी फुटेज आया, न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया, हमने दिखाया है कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद में अब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा कि मैंने भी देखा और वाकई ये जो फुटेज है वो विचलित करने वाला है। उसके बाद मैंने तत्काल कलेक्टर से बात की, उन्हें निर्देश दिया है कि तत्काल जो है इस मामले में पूरी रिपोर्ट बनाई जाए और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक चीज और है कि जब इस तरह के जो
जो अनाथालय होते हैं, दत्तक गृह हैं, इसकी जिम्मेदारी केवल समाज की नहीं होती, उन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, जाहिर तौर पर एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, इसका मतलब यह है कि समाज को एक उनके पेरेंट की भूमिका में रहना चाहिए और अपने आसपास भी जरूर इसकी जानकारी रखना चाहिए कि उन बच्चों के साथ में ठीक से उन बच्चों का जो देखभाल हो रही है, नहीं हो रही है, उन्हें खाना ठीक से मिल रहा है या नहीं है, उनका कोई सेक्सुअल जो है वो एक तरह से कहें कि हरासमेंट तो नहीं हो रहा है, उनके साथ कोई क्रूरता तो नहीं हो रही। तो समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जाहिर तौर पर ये पहली बार नहीं हो रहा होगा और आसपास के जो लोग हैं ये सब कुछ जानते हुए भी कैसे जो है वो चुपचाप रहे। और दूसरी बात यह है कि एक सख्त कार्रवाई जो है इस मामले में होनी चाहिए, जो एक नजीर हो, और साथ ही पूरे प्रदेश भर के जो दत्तक गृह है या जो अनाथालय है उनकी जांच करनी चाहिए, वहां पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो लगाए जाने चाहिए। कांकेर में ही झलियामारी जब कांड हुआ था तो बीजेपी उस समय सरकार में थी और कांग्रेस जो है वो विपक्ष में थी और बहुत बड़ा मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और उसके बाद में झलियामारी कांड के बाद में लगातार ये कहा गया था कि तमाम जो अनाथालय है या जो बालिका गृह या जो बच्चों के जो हॉस्टल्स हैं उसकी खासतौर पर निगरानी की जा रही है, कमेटी बनाई जा रही है, हॉस्टल जो अधीक्षक हैं या अधीक्षिका है जिन पर जिम्मेदारी दी जा रही है उनसे प्रॉपर रिपोर्ट ली जा रही है। कलेक्टर क्या कर रहे हैं ये सवाल है, कलेक्टर पर को जो है वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर खासतौर पर ऐसे जो हैं जो दत्तक गृह है, अनाथालय है, उसकी तो मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि रूटीन पे इस पे होना चाहिए। कैसे वो दत्तक गृह जो है इस तरीके से जो है वहां पर इस तरह की क्रूरता की जा रही है और कलेक्टर को भी खबर नहीं है, आसपास किसी को खबर नहीं है, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और तमाम वीआईपीज ड्यूटी के बीच में जो सबसे जरूरी जो जिम्मेदारी होती है यही जिम्मेदारी होती है कि हॉस्टल्स में लड़कियों का हॉस्टल है, लड़कों का हॉस्टल है, छोटे बच्चों। लौटूंगी आपके पास। खेमनारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमनारायण, प्रमुखता से खबर दिखाई गई किस तरह से बर्बरता बच्ची के साथ की जा रही थी और उस पर संज्ञान गृह मंत्री ने लिया है और कहा है कि कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जी रितु, और कार्रवाई होना जायज भी है क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होने के बाद जिस प्रकार से बच्चों को यातना दे रही जो प्रोग्राम मैनेजर है वो वीडियो काफ़ी लोगों को जो है यहाँ भी सहमाने वाला वीडियो है कि जिस संस्था में 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की ज़िंदगी सुधारने के लिए वहाँ पर रखा जाता है और किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी संवारी जा रही है या बिगाड़ी जा रही है। और इस तरीके के गैर जिम्मेदार और लापरवाह जो मैनेजर है उसने जो है बच्चों के ऊपर जो है तमाचे मारे हैं और वो वीडियो में पूरा वायरल होकर दिख रहा है। इससे बिल्कुल इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जो और भी जो अधिकारी इस तरीके की और भी घटनाएं यहाँ पर घटने की बात जो है सुनाई में आ रही है और इस तरीके के सभी चीज़ों पर जांच होनी चाहिए और इस जो संस्था है दत्तक ग्रहण एजेंसी उसको बैन कर देना चाहिए क्योंकि और भी इसमें अभी भी बच्चे शामिल हैं और उन बच्चों पर क्या गुजर रही होगी वो वही जानते होंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खेमनारायण ममता आपका जानकारी को साझा करने के लिए। सूरजपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। तेंदूपत्ते से भरे ट्रक में आग लगी है। ट्रक के साथ लाखों का तेंदूपत्ता जलकर खाक हुआ है। बिजली तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। चदौरा थाना क्षेत्र के डाडगांव के पास यह हादसा हुआ है। तेंदूपत्ते से भरे ट्रक में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रक के साथ पूरा तेंदूपत्ता जलकर खाक हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, तेंदूपत्ते से भरे ट्रक में आग लगी है, आखिर क्या वजह बताई जा रही है? रितु, जिस तरह से ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया है, ऐसे में जब पुलिस को सूचना मिली तो जांच में प्रथम दृष्टया यही सामने आया कि जो 214 बोरे लगभग तेंदूपत्ता थे, 20 लाख से ज्यादा के तेंदूपत्ता था ट्रक में। और जो ग्रामीण इलाका है उस मार्ग से जब तेंदूपत्ता की ट्रक गुजर रही थी उस दौरान विद्युत जो लाइन है उसके चपेट में आने से शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे गाड़ी में आग लगी। हालांकि ट्रक ड्राइवर और जो क्लीनर था किसी तरह से बचा के दोनों ने जान बचा ली, लेकिन ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिसकी सूचना पर फिलहाल चंदौरा पुलिस जो विवेचना और जांच में जुटी हुई है। जी
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए वरुण। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। भूपेश बघेल सरकार ने होमगार्ड जवानों को सौगात दी है। होमगार्ड जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का स्वागत किया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया। होमगार्ड जवानों की पुरानी मांग पूरी हुई है। 1 अप्रैल 2023 से मानदेय बढ़ा हुआ मिलेगा। होमगार्ड जवानों को अब मिलेगा 19,500 रुपए। समय से उनकी भी मांग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार बनने के बाद 1 साल लगभग काम का अवसर मिला, फिर 1.5 वर्ष कोरोना निकल गया। अब जो कर रहे हैं उसमें सभी विभागों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान वो करते गए हैं। उसी क्रम में मैं अपने विभाग से संबंधित नगर सेना के लोगों के लिए, क्योंकि थाने में भी बंगलों में भी सब जगह वो काम करते हैं, सर्वाधिक समय उनकी ड्यूटी रहती थी, लगभग 13,000 उनका था, बढ़ाने के लिए निवेदन करते रहा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस बार उनने इसको बढ़ाया। लगभग 19-20 हज़ार रुपया, अब उनको 6,000 से अधिक 6,500 बढ़ा है। 19-20 हज़ार करीब उनको अब वेतन मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा कदम है और उसके लिए नगर सैनिकों में भी खुशी का वातावरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दें। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। एनीकट से पानी बर्बाद करने वाले रेत माफिया पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। रेत माफिया ने खोल दिया था एनीकट का गेट। हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हुआ था। सिंचाई विभाग ने 1 जून को एफआईआर कराई थी। आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। बसंतपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शिवनाथ नदी में बने मोहरा एनीकट का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। एनीकट से पानी बर्बाद करने वाले रेत माफिया पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। रेत माफिया ने खोल दिया था एनीकट का गेट। हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हुआ था। सिंचाई विभाग ने 1 जून को एफआईआर कराई थी। आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बसंतपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवनाथ नदी में बने मोहरा एनीकट का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, एनीकट से पानी बर्बाद करने वाले रेत माफिया पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होना बताया जा रहा है? क्या किसी तरह का संरक्षण प्राप्त है क्या? जी ऋतु, मैं आपको बता दूं कि जो रेत माफिया हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि एनीकट का जो 5 गेट है वो कुछ दिन पूर्व 31 मई को खोल दिया गया था, दरमियानी रात को। और इसकी सूचना जब वहां के जो चौकीदार हैं उसने दी थी, उसके बाद सिंचाई विभाग ने आनन फानन में एफआईआर दर्ज कराया था। वहीं आपको बता दूं कि नगर निगम जो राजनांदगांव है और राजनांदगांव शहर की जो पूरी प्यास है वो शिवनाथ नदी के मोहारा एनीकट से ही बुझाया जाता है, ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी मिल सके। और एक शिवनाथ नदी ही है जो राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र और राजनांदगांव के लिए पीने के पानी का सहारा कह सकते हैं। और हजारों लीटर पानी बहने के बाद कहीं ना कहीं ये दिक्कत अब आगे आ सकती है कि इस भीषण गर्मी में कुछ दिन के बाद जो नगर निगम है उसे फिर से मोगरा जलाशय से पानी खरीदना पड़ सकता है, क्योंकि नगर निगम यहाँ पानी खरीद के लाता है और ये जो पानी का बहाव है वो एनीकट बना हुआ है यहाँ रोका जाता है, ताकि राजनांदगांव शहर वासियों को पानी की दिक्कत ना हो। और दूसरी अहम चीज़ ये बताना चाहूँगा कि एफआईआर के इतने दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। वहीं पुलिस का कहना है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा ये काम किया गया है। लेकिन मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहूँगा कि असामाजिक तत्व ऐसा काम क्यों करेंगे, उनको इसमें क्या फ़ायदा है। लेकिन सीधे सीधे दूसरा पहलू ये दिख रहा है कि जो रेत माफिया हैं उन्हें कहीं ना कहीं यह पानी बहने से फ़ायदा और लाभ मिलेगा। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर नगर निगम का घेराव आज होने जा रहा है। पानी की किल्लत को लेकर निगम मुख्यालय का घेराव होगा। भाजपा के साथ ही नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष घेराव करेंगे। गांधी सदन के सामने दोपहर 12 बजे हल्ला बोल प्रदर्शन होगा। निगम के दर्जनों वार्डों में पानी की समस्या और प्रभावित वार्ड के पार्षद सड़क पर उतरकर विरोध जताएंगे।
आज गोधन योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को जारी करेंगे 20 करोड़ 18 लाख रुपए। सीएम भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से राशि ट्रांसफर करेंगे। ग्रामीण पशुपालकों को 4 करोड़ 91 लाख रुपए, गौठान समितियों को 8 करोड़ 98 लाख रुपए, स्व सहायता समूह को 6 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि लाभांश राशि दी जाएगी। योजना के तहत अब तक हो चुका है 518 करोड़ 71 लाख रुपए का भुगतान। और महाजनसंपर्क अभियान के बहाने चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। 90 विधानसभा में 270, 11 लोकसभा में 22 सम्मेलन करेगी बीजेपी। 30 जून तक चलेगा बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। सम्मेलन को लेकर युद्ध स्तर पर बीजेपी की तैयारियां हो रही हैं। 22 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जुलाई में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 5 लोकसभा में मोर्चा संभालेंगे। 5 दिनों तक 5 लोकसभा के दौरे पर ओम माथुर रहेंगे। 10 जून से 14 जून तक भोजन और भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो गया। 11 जून से 12 जून को बीजेपी का व्यापारी सम्मेलन है। 19 और 20 जून को प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दुर्ग दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि चुनाव आ रहा है तो दौरा कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धि बताएंगे, लेकिन 9 साल में उन्होंने ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसको गिनाया जा सके। साल तो भाजपा ने कुछ किया नहीं, जनता के बीच जाना, उनके दुख सुख में खड़े होना, इस प्रकार का। अब चुनाव आ रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ दौरा उनका चल रहा है। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे और जनता से रूबरू होंगे, जनसंपर्क करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। 9 साल में जो किए हैं वो गिनाएं। हम लोग भी उन्होंने 9 साल में जो किया है उसको गिनाने का क्रम जारी रखेंगे, क्योंकि 9 साल में कोई ऐसी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनने उपलब्धि भरा कोई काम नहीं किया है। रायपुर से बड़ी खबर है। अनियमित कर्मचारी संघ करेगा चरणबद्ध प्रदर्शन। अनियमित कर्मचारी संघ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उग्र आंदोलन करेगा। 11 जून को पहले चरण में परिवार के साथ रायपुर में धरना प्रदर्शन होगा। नियमितीकरण करने और आउटसोर्सिंग बंद करने की मांग होगी। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही।